बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। एक औरिया मकबूल जान के हवाले से बात करेंगे कि जिस तरीके से लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया और अब जो है उस मुबारक पे औरिया मकबूल जान ने तकरीर की और ये सारे गिल्ले शिकवे जो है वो ख़त्म कर दिए हैं उन्होंने, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि अदालत ने भी हुक्म दे दिया है तहरीक लब्बैक के शुहदा की तरफ से जो दरख्वास्त जमा करवाई हुई थी और उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद होते हुए अदालत ने कहा कि इनको कत्ल करने में, शहीद करने में जितने लोग जो है वो मुलव्विस हैं, तहकीक करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने क्या हुक्म दिया है, आगे क्या लाहे अमल होगा टीएलपी की तरफ से, या इसके ऊपर आगे कार्रवाई हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, इन सारी बातों की तफसील बाद में जो है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन तफसील जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा जी, पहले बात करते हैं कि अदालत ने जो हुक्म दिया है, किसकी एफआईआर पर जो है वो हुक्म दिया है। तहरीक लब्बैक के जो शहीद हुए थे कारकुन, उनकी तरफ से जो है दरख्वास्त जमा करवाई गई थी, मतलब एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। उसके ऊपर अदालत ने हुक्म दिया है कि इनमें जो जो मुलव्विस हैं उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहकीक करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनमें एक डीपीओ का नाम आ रहा है, डीएसपी का नाम आ रहा है और तीसरे नंबर पे हैं एसएचओ। उनके बारे में कहा जा रहा है कि अदालत ने हुक्म दिया है कि इनसे तहकीक की जाए, असल में यही मुलव्विस है या कोई और मुलव्विस है। जब तहकीक करेंगे तो जाहिर सी बात है सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान में वैसे कानून ऐसा है कि पता चलता नहीं, किसी को हक इंसाफ मिलता नहीं, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, इंसाफ टीएलपी को मिल सकता है या नहीं मिल सकता। लेकिन तहरीक लब्बैक की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस तरह का जो है वो कोई मामला ना हो और हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो, ताकि अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करें और हमें जो है वो इंसाफ मिल सके। आगे देखते हैं इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, ये खुदा बेहतर जानता है कि जिन्होंने हुक्म दिया और वो कैसे उन पर जो है वो अमल करवाते हैं अपने हुक्म के ऊपर, और जो जो लोग मुलव्विस हैं उसमें कैसे वो कटहरे में उनको लाया जाता है, ये आने वाले वक्त में सब पता चल जाएगा। और औरिया मकबूल जान के हवाले से बात ये करना चाह रहे थे कि एक तो सोशल मीडिया पे ये बातें गर्दिश कर रही हैं, लोग कह रहे हैं कि उनकी तहरीक लब्बैक में शिरकत के हवाले से बातें चल रही हैं। आपको बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक में औरिया मकबूल जान ने कोई इस तरह का ऐलान नहीं किया कि मैं तहरीक लब्बैक में शामिल हो चुका हूँ। आज के बाद जिस तरीके से बाकायदा तौर पर जो है वो एक तहरीक में बंदा शामिल हो जाता है और उस पर वर्क जो है वो शुरू कर देता है, ऐसा कोई ऐलान औरिया मकबूल जान की तरफ से नहीं आया। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि औरिया मकबूल जान के ऊपर जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे में तनकीद की गई, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया और उनके ऊपर जिस तरीके से तीर बरसाए गए बातों पे सोशल मीडिया पे एक ऐसी कंपेन चलाई गई कि औरिया मकबूल जान जो है मजबूर होकर उनको सोशल मीडिया पे ये बात कहनी पड़ी, उनको वीडियो अपलोड करनी पड़ी अपने चैनल के ऊपर कि ये जो कुछ हो रहा है मेरे खिलाफ, ये इसमें कोई सदाकत नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता होगा कि मैंने इस पे पहले वीडियो एक बनाई थी औरिया मकबूल जान के हवाले से। आप लोगों ने औरिया मकबूल जान का बयान भी सुना होगा। उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि तहरीक लब्बैक के अमीर हजरत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को इस चीज़ की वजाहत करनी चाहिए और सोशल मीडिया पे आके क्लियर कहना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है जिस तरीके से लोग इस बात को फैला रहे हैं मेरे खिलाफ। आप सब के इल्म में है कि बाबा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का मुबारक था और उसके ऊपर औरिया मकबूल जान जो है उन्होंने आके तकरीर की और ज़बरदस्त तरीके से तकरीर की है और जिस अंदाज में जिस तरीके से पहले वो तकरीर किया करते थे वैसे ही उन्होंने तकरीर की है
اور انہوں نے اب بھی وہی بات کی ہے کہ مجھے اس محفل میں آنے میں ثواب ملتا ہے، ثواب کی نیت سے میں آتا ہوں، اور افواہیں جو چل رہی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہیں۔ جس طریقے سے لوگ جو ہے وہ پروپیگنڈا بنا رہے تھے اور اولیاء مقبول جان کے خلاف باتیں کر رہے تھے، وہ ساری افواہیں جو ہے وہ دم توڑ گئی ہیں۔ ان کے منہ پہ سمجھیں تماچا ہے، جو بھی سمجھیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جن لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے یہ باتیں چلائی ہیں، کمپین چلائی ہے، ان باتوں کو، ان لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے کہ 1 منٹ کے اندر کسی کے سارے کیے کرائے پہ پانی نہیں پھیرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی یہ بندہ جو ہے اس میں ملوث ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ملوث ہے تو پھر تو ان کا تنقید کرنے کا جو ہے وہ حق بنتا ہے، اگر ملوث نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں بلا جواز ان کے اوپر تنقید کرنا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا جتنے بھی تحریک کے لبیک کے کارکن ہیں ان کا جو ہے وہ دل ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طریقے سے ان چیزوں سے جو ہے وہ بچیں۔ ہم پہلے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک اور علماء اہل سنت کا جتنے لوگ جو سنی حضرات ہیں، یا ان سب کو آپس میں مل کر کام کرنا چاہیے۔ جب تک یہ مل کر کام نہیں کریں گے اس وقت تک کسی حکومت کے اوپر جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ نہیں جما سکتے، اپنی دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں منوا سکتے۔ جب ایک پیج پر اکٹھے ہو جائیں گے، سب کی طرف سے ایک آواز آئے گی، تو ظاہر سی بات ہے جو بھی بات کریں گے تو حکومت کو بات وہ ماننی پڑے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اور اولیاء مقبول جان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے کوئی انہوں نے اعلان نہیں کیا، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں، باتیں گردش کر رہی ہیں، کوئی حقیقی اعلان ابھی تک حتمی اعلان نہیں ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔